हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जैसे कि हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है तो उसमें हम प्री वाई क्यूज डिस्कस कर रहे हैं और हम चैप्टर कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो उसी चीज़ में आज हम क्वेश्चन जो डिस्कस करने वाले हैं वो नीट 2024 में पूछा गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। बच्चों, हमें एक सर्किट दिया हुआ है, इसका हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? इसका नेट कैपेसिटेंस हमें फाइंड करना है। तो बच्चों यहाँ पर हमें एक सर्किट दिया हुआ है। तो सबसे पहले बच्चों हम इस सर्किट को थोड़ा सा, अगर मैं आप लोगों को इसकी सिंप्लीफाइड डायग्राम देखें। बच्चों यहाँ पर टर्मिनल दिए हुए हैं ए और बी। अगर मैं यहाँ पर ए टर्मिनल से स्टार्ट करता हूँ, ए टर्मिनल से बच्चों हमारे पास दो ब्रांचेस जा रही हैं, एक ऊपर की तरफ, एक ये। तो इसको मैं ऐसे डिवाइड कर सकता हूँ। एक ये ब्रांच जा रही है हमारी 2 माइक्रोफैरड की और यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है 2 माइक्रोफैरड का। फिर बच्चों इस पॉइंट पे पहुँच के एक कैपेसिटर हमारा नीचे की तरफ जा रहा है और इसके साथ, इस वाले कैपेसिटर के साथ जुड़ेगा। तो अब अगर मैं इसको यहाँ से ये ब्रांच आ गई हमारी जो कि 2 माइक्रोफैरड की है और ये यहाँ पर आ जाएगा। फर्दर ये जो पॉइंट है ये आगे जा रहा है, तो इसको भी हम ऐसे करके एक्सटेंड कर देते हैं। ये आ जाएगा 2 माइक्रोफैरड का जो कि कनेक्ट हो रहा है पॉइंट बी के साथ। यहाँ से एक टर्मिनल जा रहा है, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं बी और ये पॉइंट ए। और ये यहाँ से ये जो कॉमन पॉइंट था बच्चों ये वाला, इससे एक कैपेसिटर और जा रहा है, तो यहाँ पर भी हमने एक कैपेसिटर लगा दिया। ठीक है, तो बच्चों सबकी वैल्यूज़ अगर हम देखें, सबकी वैल्यू 2 माइक्रोफैरड दी हुई है। 2 माइक्रोफैरड दिया हुआ कैपेसिटेंस सबका। हमसे पूछा गया है कि नेट कैपेसिटेंस क्या होगा। बच्चों अगर हम इसको थोड़ा ध्यान से देखें, ये हमारा एक व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है और व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है और ये क्या है, बैलेंस्ड है। अगर हम इसकी रेशो देखें, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा क्या कहता है, P/Q इक्वल्स टू R/S, दैट इज बैलेंस कंडीशन। अगर ये और ये बैलेंस्ड है, ये और ये बैलेंस्ड है, तो जो बीच वाली आर्म होगी ये इनइफेक्टिव हो जाएगी। तो मतलब हमने इस आर्म को कंसीडर नहीं करना। तो इस आर्म को अगर हम कंसीडर नहीं करेंगे तो बच्चों इसकी एक डायग्राम और बना के देखते हैं कि अगर ये इसका कोई रोल ही नहीं रहेगा सर्किट में, तो सिंपल डायग्राम क्या बनेगी, ये हमारा आ गया पॉइंट ए। अगर इसका कोई रोल नहीं है बच्चों, तो ये और ये कैपेसिटर आपस में कैसे कनेक्टेड हैं बच्चों, ये दोनों कैसे कनेक्टेड हो जाएंगे, सीरीज़ में। कैसे कनेक्टेड हो जाएंगे, सीरीज़ में। वैसे ये और ये कैपेसिटर ये भी आपस में कैसे कनेक्टेड हो जाएंगे, सीरीज़ में। ये दोनों कैपेसिटर्स कैसे कनेक्ट हो जाएंगे, सीरीज़ में। इसको लिख लेंगे ए और इसको लिख लेंगे बी। 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड बच्चों सबकी वैल्यूज़ है। ठीक है, 2 माइक्रोफैरड। तो बच्चों इसमें हमने अब इसका नेट कैपेसिटेंस निकालना है। अब इसमें क्या रिजल्ट यूज़ होता है बच्चों, जब कैपेसिटर हमारा सीरीज़ में कनेक्ट होता है ना, इसका फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। कैपेसिटर अगर सीरीज़ में कनेक्ट होता है, अगर दो कैपेसिटर्स हैं, इसका फॉर्मूला क्या रहता है, C1 × C2 अपॉन C1 + C2। वही अगर कैपेसिटर बच्चों पैरेलल में रहता है तो ये बन जाएगा C1 + C2। ये अगर मैं सिंपली दो कैपेसिटर की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें बच्चों, हमें इतना कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। हम देखें यहाँ पर दोनों कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो है वो इक्वल है। तो बच्चों जब कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इक्वल होता है ना बच्चों, उसमें सीरीज़ में फॉर्मूला हो जाता है, C होता है कि हर एक कैपेसिटर की वैल्यू डिवाइडेड बाय N होता है, नंबर ऑफ कैपेसिटर। तो ये फॉर्मूला लग जाएगा हमारा यहाँ पे। वैसे ही पैरेलल में क्या बच्चों फॉर्मूला होता है, N × C। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये दोनों कैपेसिटर है हमारे, कितने कैपेसिटर हैं, 2 कैपेसिटर है। 2 कैपेसिटर का ये वाली आर्म है, इसको मैं जो नाम दे दूँ C1, C2, C3, C4। अब ये जो सीरीज़ अरेंजमेंट है, तो सीरीज़ अरेंजमेंट का नेट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा बच्चों, सीरीज़ अरेंजमेंट का नेट कैपेसिटेंस क्या रहेगा, क्या फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, C/N। C यहाँ पर कितना है, 2 माइक्रोफैरड और एक कैपेसिटर। कितने कैपेसिटर हैं यहाँ पे, हमारे यहाँ पर कैपेसिटर हैं बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, दोनों की वैल्यूज इक्वल है और N होता है नंबर ऑफ कैपेसिटर। तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे बच्चों, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 माइक्रोफैरड। तो दैट मीन्स ये अपर ब्रांच का कैपेसिटेंस हो गया 1 माइक्रोफैरड और नीचे वाली ब्रांच का भी हो गया बच्चों 1 माइक्रोफैरड। तो अगर मैं इसकी एक डायग्राम और बना लें, हमारा ये अरेंजमेंट क्या बन गया, ये बन गया 1 माइक्रोफैरड अपर ब्रांच का और नीचे वाली ब्रांच का भी 1 माइक्रोफैरड।
तो बच्चों नेट कैपेसिटेंस क्या निकलेगा, ये 1 और 1 बोथ आर इन पैरेलल, तो सो नेट कैपेसिटेंस, कितने कैपेसिटर है वहाँ पे, 2 कैपेसिटर है, ये फॉर्मूला लगाएंगे, n की जगह बच्चों पुट कर देंगे 2, और इसमें से वैल्यू क्या है 1, तो 2 इंटू 1 बच्चों क्या आंसर आ जाएगा इसका 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड। बच्चों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर बच्चों इन केस अगर ये वैल्यूज इक्वल नहीं होती तब हम ये फार्मूला लगा सकते थे, जनरल फार्मूला, या फिर हम बच्चों अगर एक से ज़्यादा कैपेसिटर हैं, 2 या 3 कैपेसिटर, तब ऐसे फार्मूला आ जाता है 1/C1, 1/C2, 1/C3, ठीक है, 3 तक ही होगा ये, और भी हो सकता है लेकिन मैक्सिमम 3 तक ही आएगा। और अगर 2 कैपेसिटर है तो 2 के लिए डायरेक्ट हम ये फार्मूला यूज़ कर लेंगे। अगर वैल्यूज इक्वल हैं तो आएगा C/N, पहले सीरीज में, और पैरेलल में आएगा N/C। यही बच्चों अगर हमारा फार्मूला होता है रेजिस्टेंस इन सीरीज का, तो रेजिस्टेंस इन सीरीज में बच्चों जो फार्मूला क्या बन जाता है, जो कैपेसिटेंस इन पैरेलल में होता है, तो वहाँ पर होता है N/R। यही फार्मूला होता है बच्चों अगर मैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल का, तो आ जाता है बच्चों R/N। ये किसके लिए बताया मैंने, जब सबकी वैल्यूज़ क्या रहने वाली हैं, इक्वल। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा बिल्कुल अच्छे से। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी इसको लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।